अस्सलाम वालेकुम यार्स, दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो आजकल मोस्टली लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। जब भी मैं फेसबुक ओपन करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो यही नज़र आ रही होती हैं कि जी मेरा जो आर्टिकल है वो क्रॉल नहीं हो रहा, मुझे इंडेक्सिंग के इशू हैं, मुझे क्रॉलिंग के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। तो नीचे जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो भी मोस्टली यही कर रहे होते हैं कि जी हमें भी सेम यही इश्यूज हैं। तो फिर मैंने जाके अपनी वेबसाइट को चेक किया तो देखा कि वाकई मेरे भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो क्रॉल नहीं हो रहे, जो अभी तक इंडेक्स नहीं हुए, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिसकी वजह से मेरे जो अब आर्टिकल जो है नॉर्मली विद इन 24 आवर्स भी क्रॉल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर एक वीडियो बनाई जाए ताकि जितने भी दोस्तों को ये इश्यूज़ आ रहे हैं क्रॉलिंग के, तो वो भी इन चीज़ों को अप्लाई करें और इन इशू को जो है ना रिजॉल्व कर सकें। तो जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वही तमाम तर प्रैक्टिकली चीज़ें जो खुद मैंने अप्लाई की हैं और मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो नॉर्मल टाइम जो उसका आता है जो नॉर्मली क्रॉल हो जाते हैं तो अब उसी तरह वो क्रॉल होने लगे हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपके आर्टिकल्स क्रॉल नहीं हो रहे, फॉर एग्जांपल आपके अगर कोई 10 आर्टिकल्स हैं, 12-15 आर्टिकल्स हैं, या कुछ आर्टिकल्स आपने 1 माह पहले लिखे हुए थे वो अभी तक क्रॉल नहीं हुआ, तो आप क्या करें, उस आर्टिकल के अंदर उसको ओपन करें, उसके एडिट सेक्शन में जाएं और उस आर्टिकल को दोबारा से जो आज की पब्लिश, फॉर एग्जांपल अगर उसको आप आज पब्लिश कर रहे हैं दोबारा, तो आज एडिट कर रहे हैं तो उसको आज वाली डेट जो पब्लिशिंग डेट है, एक तो वो आपने डेट उसको चेंज करनी है, उसको रिपब्लिश करना है। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि जो उसके आर्टिकल्स, जो आपका आर्टिकल है उसको आपने डिफरेंट जो आपके रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं उनके अंदर उसको इंटरनल लिंक करना है। यानी आपने जो अपनी इंटरनल लिंकिंग है आपने उसको थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाना है। आपका एक आर्टिकल अगर लैपटॉप पे आप लिख रहे हैं तो डिफरेंट आपके जो दूसरे रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं लैपटॉप से रेलिवेंट, तो उसके अंदर आप उसको लिंक कर दें। यानी उस आर्टिकल की आपने इंटरनल लिंकिंग को और इंक्रीज करना है और उसको एक्सटेंड करना है। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है कि आपके आर्टिकल्स अगर 10-12 आर्टिकल्स हैं तो आपने क्या करना है, उनमें से जो 3-4 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल को आज आपने मैनुअली जो है ना गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करवा दिया, जैसे इंस्पेक्शन यूआरएल के सेक्शन में जाके आप जो जैसे मैनुअली क्रॉल करवाते हैं। फिर अगर उस यानी एक साथ आपने नहीं करने, 2-3-4 आर्टिकल, एक आर्टिकल आपने आज कर दिया, एक आर्टिकल आपने कल कर दिया, यानी जो आज वाला होगा उसका रिजल्ट आप कल देखें। अगर कल वो क्रॉल हो गया है मैनुअली तो फिर आपने नेक्स्ट आर्टिकल गूगल के अंदर डाल देना है। फिर इसी तरह यानी 3-4 आर्टिकल्स आपने मैनुअली करवा देने, बाकी आर्टिकल्स आपने मैनुअली नहीं करने। अगर आपके 10 आर्टिकल्स हैं तो सब आर्टिकल्स को आपने मैनुअली नहीं करना, क्योंकि गूगल जो है इस चीज़ को भी अच्छा नहीं समझता कि आप अपने सारे आर्टिकल्स को मैनुअली क्रॉल करें, क्योंकि जो नेचुरली ये होता है कि गूगल खुद ब खुद आर्टिकल्स को क्रॉल कर लेता है। जो वेबसाइट अच्छी होती है, जिसपे अच्छा कंटेंट होता है, क्वालिटी का कंटेंट होता है, तो गूगल का जो क्रॉलर है उसको नेचुरली क्रॉल कर लेता है, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको जो है ना हर आर्टिकल मैनुअली सबमिट करवाना शुरू कर दें। ऐसा हरगज़ ना कीजिएगा। यानी ये 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये है कि जो आपका आर्टिकल क्रॉल नहीं हो रहा उसको आप दोबारा से एडिट करके जो आपकी आज की पब्लिश डेट है, जिस दिन आप उसको पब्लिश कर रहे हैं वही डेट आपने चेंज करके डाल देनी है और दोबारा से उसको रिपब्लिश कर देना है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने इंटरनल लिंकिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। यानी जो आर्टिकल आपका क्रॉल नहीं हो रहा उसको आपने डिफरेंट रेलिवेंट जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं उनके अंदर आपने उस आर्टिकल को लिंक कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो इंटरनल लिंकिंग होगी, जो आपके दूसरे पेजेस रैंकिंग में आ रहे हैं, उसकी वजह से इस पेज को भी बूस्ट मिलेगा और ये भी इंशाल्लाह जल्द जल्द क्रॉल होने के साथ साथ इसकी जो रैंकिंग होगी वो भी अच्छी हो जाना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ आर्टिकल्स को आप 2-3-4 आर्टिकल्स को आप मैनुअली क्रॉल करवा लें, वो भी आपने एक ही साथ क्रॉल नहीं करवाने। एक आर्टिकल को आज आपने एज अ यूआरएल इंस्पेक्शन के सेक्शन में जाके किया, फिर उसको आप कल चेक करें कि वो क्रॉल हो गया है। फिर इसी तरह एक और आर्टिकल जो है ना आपने एक दिन छोड़ के उसको करना, यानी 3-4 दिन में आपने इस तरह एक दिन का गैप दे के आपने आर्टिकल्स को सबमिट करवाना है। फिर इस तरह मैन्युअली वो क्रॉल हो जाते हैं। फिर इस तरह क्या होता है कि जो आपके बाकी आर्टिकल्स होते हैं जिनकी आपने इंटरनल लिंकिंग अच्छी की है
और जिनको आपने दोबारा से रीसबमिट करवाया है, रीपब्लिश किया है, तो इंशाल्लाह वो आर्टिकल्स आपके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि क्रॉल होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो आप आर्टिकल्स मज़ीद लिखेंगे आगे, तो इंशाल्लाह वो नॉर्मली जो है ना क्रॉल हो जाना शुरू हो जाएंगे। अभी मेरे साथ भी यही इशू था पिछले दिनों में, तो पिछले दिनों में मैंने यही चीज़ें की, 2-3 चीज़ें अप्लाई की हैं। तो अभी जितने भी मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ तो विद इन 24 आवर्स वो नेचुरली क्रॉल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो है ना ये चीज़ें करने से मेरा क्रॉलिंग जो इशू था वो हल हो गया है, वो सॉल्व हो गया है। तो डेफिनेटली मुझे भी ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी पूछ रहे हैं कि जी क्रॉलिंग इशू कैसे रिजॉल्व करें, क्रॉलिंग इशू कैसे रिजॉल्व करें। तो मैंने कोई आंसर किसी को एज सच नहीं दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जी प्रैक्टिकली खुद कुछ चीज़ें कर लूँ। अगर उससे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक वीडियो भी शेयर करूँगा। और जिसकी मेन रीज़न यही है कि इस वीडियो को मैंने सोचा कि ज़रूर बनाया जाए, क्योंकि जब कोई भी इशू बहुत ज़्यादा होने लगे तो अगर उसका सोल्यूशन किसी को मिल जाता है तो उस पे लाजिम है कि वो ज़रूर दूसरे के साथ उस चीज़ को शेयर करे, ताकि उसके भी जो इश्यूज़ है वो हल हो जाएं। और क्योंकि आपको पता है जब आर्टिकल लिखा जाता है अपनी वेबसाइट पे, तो सबसे जो पहला काम होता है या सबसे जो पहली किसी भी बंदे की जो एफिलिएट वेबसाइट रन कर रहा है उसकी यही थिंकिंग होती है कि जी आर्टिकल जल्द जल्द क्रॉल हो जाए। क्योंकि जब आर्टिकल गूगल के सर्च इंजन में आएगा उसी की बात जाहिर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रैंक होना स्टार्ट होगा। और अगर आपका एक आर्टिकल आपने लिखा हुआ है, 1 मंथ हो गया, वो क्रॉल नहीं हुआ, तो फिर उसकी रैंकिंग कहाँ से मुझे आएगी, आप मुझे बताएं। क्योंकि वो अभी तक गूगल की नज़र में जो है ना वहाँ से नहीं गुजरा। तो जब वो गूगल की नज़र से नहीं गुजरा तो वो फिर रैंकिंग में कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले यही जो है ना स्टेप होता है, ये भी यही कोशिश होती है जो आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने के, ये जल्द अज जल्द क्रॉल हो जाए। तो ये एक तो इंटरनल लिंकिंग को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, दूसरा है आर्टिकल्स को फिर साथ साथ अपडेट भी करते रहें जो क्रॉल नहीं होते। और जो क्रॉल हो भी जाते हैं फिर उनकी रैंकिंग अच्छी नहीं हो रही, तो उनको भी जैसा कि अब मैंने कुछ पिछली वीडियोस में भी बताया कि इंटरनल लिंकिंग को आप जो है ना स्ट्रॉन्ग करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसकी वजह से जो है ना आपकी फिर जो आर्टिकल्स क्रॉल नहीं होते वो इंशाल्लाह क्रॉल हो जाना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आर्टिकल क्रॉल होने के बाद अच्छी रैंकिंग में नहीं है, तो उनकी जो इंटरनल लिंकिंग जब आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें फ़र्क महसूस करेंगे और वो आर्टिकल फिर रैंक होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह जो आर्टिकल्स आपके अभी तक क्रॉल नहीं हुए, आप जो है ना सिमिलर जो चीज़ें मैंने बताई हैं सेम वे से उनको जाके अप्लाई करें। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखिएगा कि आपके जो आर्टिकल्स हैं क्रॉल नहीं हो रहे थे वो क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो आप नेक्स्ट आर्टिकल्स लिखेंगे आने वाले दिनों में, तो वो भी इंशाल्लाह नॉर्मली जो पहले आपके जैसे टाइम में होते थे 24 आवर्स में या 1-2 दिन में 3 दिन में जो भी टाइम है उसमें इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। तो अगर कोई भी चीज़ क्रॉलिंग इशू के हवाले से समझ ना आई हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका भरपूर रिप्लाई भी करूंगा। और साथ ही साथ जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं कोशिश होती है कि प्रैक्टिकली वीडियोज़ जो है आपके साथ शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इन चीज़ों को अपने वेबसाइट पर अप्लाई करके अपनी एफिलिएट वेबसाइट से अच्छी अर्निंग का स्टार्ट कर सकें। जिन दोस्तों ने वीडियो को वॉच किया तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।